किसी भी देश के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि 10 तारीख को लगभग शाम के 7 बजे देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी हादसा हो जाती है और उसके अगले दिन देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ करके विदेश निकल जाते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से बिहार चुनाव को लेकर के लगभग 1.5 से 2 महीने तक बिहार में ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पूरी तरह से डेरा डाल के बैठे रहे। लेकिन जिस दिन जो 10 तारीख की शाम को दिल्ली में घटना घटित हुई तो अगले दिन 11 तारीख की सुबह में देश के प्रधानमंत्री भूटान के लिए रवाना हो गए और भूटान पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने बिहार के मतदाताओं के लिए ट्वीट किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मतदान करिए। सवाल यह है कि जब देश में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई तो आखिर देश के प्रधानमंत्री को विदेश जाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक ये प्रधानमंत्री हैं जो देश में जब कभी भी इस तरह की घटना घटित होती है तो या तो ये देश में नहीं होते हैं या फिर उसके बाद कहीं विदेश निकल जाते हैं। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जब मुंबई में 26/11 यानी कि 2008 में जब ताजमहल पर टेरर अटैक हुआ था तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और बाकायदा मीडिया के सामने सामूहिक रूप से उन्होंने माफी मांगी थी। और यही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जहां एक तरफ सरकार को घेरना चाहिए था तो वही मीडिया ने पूरी बेशर्मी का परिचय यहां पर दिया है और जो दिल्ली दंगा में वाकई में मर गए हैं उसको पूछने के बजाय जो धर्मेंद्र इस समय जिंदा है उसे अपने न्यूज चैनल के माध्यम से मरा हुआ घोषित करके टीआरपी बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे।